अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में राजभवन श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग मुनक्कद। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्टों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। अमित शाह के बाद वजीर आला उमर अब्दुल्ला वजीर आजम नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात। जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली के लिए काबीना की तरफ से मंजूर करदा करारदाद पेश की। सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाने और नकल व हमल के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने की अहम जरूरत। सड़क की हिफाजत को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह। इस मसले से निमटने के लिए इकदाम पहले ही से जारी। नितिन गडकरी। दिन में खुली धूप निकलने के बायस वादी कश्मीर में शाबाना सर्दियों का राज बरकरार। महकमा मौसमियात का नया मौसमी कैलेंडर। 2 नवंबर तक किसी बड़ी मौसमी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। बटागुंड त्राल में गैर रियासती मजदूर पुरअसरार तौर पर जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। हम इस हकीकत का पता लगा रहे हैं कि वो किस तरह जख्मी हुआ। पुलिस। मलखान कोर्ट कम्प्लेक्स बारामूला में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट गया। पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में सनसनी और खौफ व हिरास का माहौल। और जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा देना हसास मामला। लोगों की हिफाजत जरूरी। नामुंतखब हुकूमत और मरकजी हुकूमत को मिलकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। रविंदर रैना। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी सरगर्मियों में तेजी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजभवन श्रीनगर में दूसरी आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में दाखिला सेक्रेटरी, शुमाली कमान के फौजी कमांडर, जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह, फौज के आला अफसरान, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान, IGP कश्मीर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। जराये ने बताया कि मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली जानकारी ली। इसके अलावा मजमूई तामीर व तरक्की पर भी बात हुई। इस दौरान मालूम हुआ है कि मनोज सिन्हा ने तशद्दुद से पाक रखने और कानून की हुक्मरानी को नुमाया तौर पर बहाल करने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला बुधवार को नई दिल्ली रवाना हो गए, जिस दौरान उन्होंने बुध की शाम वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद जुमेरात को वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जराये ने बताया कि वजीर आजम से मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपनी काबीना की तरफ से मंजूर करदा एक करारदाद उनको पेश की, जिसमें मरकज से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दिया गया। ख्याल रहे कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हालिया असेंबली इंतखाबात में शानदार फतह में 10 सालों में पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 असेंबली सीटों में से 42 पर कामयाबी हासिल की। दिन में खुली धूप निकलने के बायस वादी कश्मीर में शाबाना सर्दियों का राज बरकरार है, जिसके नतीजे में सर्दी में भी इजाफा हुआ है। इधर महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 नवंबर तक किसी बड़ी बारिश या बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है और रवा माह के आखिर तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक वादी में अगरचे मौसम गुज़िश्ता बरस के निस्बत बेहतर है, ताहम दिन में हल्की धूप के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हो रहा है। खासकर शाबाना दर्ज हरारत में रोज अफजों गिरावट आ रही है। त्राल के बटगुंड इलाके में जुमेरात की सुबह उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब नामालूम अफराद ने गैर रियासती मजदूर को निशाना बनाकर उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। एन शाहिदीन के मुताबिक जख्मी गैर रियासती मजदूर, जिसकी शिनाख्त शुभम कुमार वल्दी प्रीतम कुमार साकना बिजनौर उत्तर प्रदेश के बतौर हुई, को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई मरहम पट्टी के बाद उसको घर रवाना किया गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मुश्तबा अस्करियत पसंदों के हमले में यूपी का एक गैर मुकामी मजदूर जख्मी हुआ। शुमाली जिला बारामूला के मलखान कोर्ट कम्प्लेक्स के नजदीक जुमेरात की सुबह उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब हादसाती तौर पर ग्रेनेड फट जाने के नतीजे में
ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ نمائندے نے اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ملخان کوٹ کمپلیکس بارامولہ کے قریب اس وقت افراتفری پھیل گئی جب دھماکے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ حادثاتی طور پر ایک گرینیڈ پھٹ گیا جس کے نتیجے میں وہاں موجود ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا جس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حادثاتی طور پر گرینیڈ پھٹ جانے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ دینے کے معاملے کو حساس قرار دیتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما رویندر رینا نے کہا کہ مرکزی علاقے کی منتخب حکومت اور مرکزی حکومت کو لوگوں کی سلامتی کے لیے کام کرنے کے لیے مل کر بات چیت کرنی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق جموں میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما رویندر رینا نے کہا کہ مرکزی علاقے کی منتخب حکومت اور مرکزی حکومت کو لوگوں کی سلامتی کے لیے کام کرنے کے لیے مل کر بات چیت کرنی چاہیے۔ کامل ارشاد خبر نامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔